बेटा ये जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, थोड़ा इसमें हमको ये देखना है कि जो एनिलीन ग्रुप है जैसे कि बेंजीन रिंग है आप देखो, और इसमें लगा हुआ जो ग्रुप है आपका NH2, और जानते हो बेटा NH2 ग्रुप क्या है? इट इज़ ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे के बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ाएगा? एट द ऑर्थो पोजीशन एंड एट द पैरा पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ेगी और जो भी आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है या तो वो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो पैरा पे करेगा। मतलब NH2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेटा, इट इज़ आल्सो बी कॉल्ड एज ए एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और सारे डोनेटिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, दे आर द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये जस्ट बताने के लिए, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑर्थो पे अटैक बढ़ाएगा और पैरा पे बढ़ाएगा। आपका आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे अटैक करेगा, इसीलिए दे आर द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब उसी का एग्जांपल अपनी NCERT में लिखा हुआ है, देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर एक एनिलीन दिया हुआ है, बेंजीन रिंग बॉन्डेड विद द NH2, और यहाँ पर हमने ब्रोमीन वाटर डाले हैं। बेटा जब ब्रोमीन वाटर डालोगे तो Br+ जितने भी आएंगे सारे के सारे Br+ उस पोजीशन पे अटैक करेंगे जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज था। तो बेटा नेगेटिव चार्ज 2 ऑर्थो पे थे और एक पैरा पे था, और इसका नाम बन गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। और ये 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन एक वाइट कलर का PPT है बेटा, वाइट प्रेसिपिटेट। मतलब यहाँ से H को रिप्लेस करा के Br आ गया तो बेटा बाहर आपके 3HBr बाहर गए, और बैलेंसिंग कराने के लिए आप इसे 3Br2 लिख सकते हो। मतलब एनिलीन ऑन ट्रीटेड विद द bromine water it gives white precipitate of 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। लेकिन ये जो ब्रोमीन वाटर मैंने यूज़ किया है बेटा, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज़ ए ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इट प्रोड्यूसेस व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल। और बेटा ये जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा वो होगा आपका Br+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल which will attack only at the ortho as well as at the para position। आप इसे लिख लो, क्योंकि इसी से मुझे आपको ये भी बताना है बेटा कि ये जो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि बेटा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण हमेशा हमें ऐसे ही प्रोडक्ट मिलते हैं। बट अगर आपको कोई मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आना है या लाना है तो बेटा इसकी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है ना, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब वो कंट्रोल कैसे करते हैं? आई विल शो यू इन द अदर रिएक्शन। इतना लिख लो आप बेटा। यहाँ पर ये जो NH2 का है ना, जो लोन पेयर है नाइट्रोजन एटम पे जो लोन पेयर है, एक्चुअली ये कंजुगेशन में भी है बट इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की ज़्यादा होने के कारण it acts as a strong electron donating group which will increase the electron density at ortho and para, और हमें ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होना है, मोनो मतलब एनिलीन के साथ एक ही ब्रोमीन या तो ऑर्थो में या तो पैरा में अगर लाना है तो बेटा इसका जो डोनेटिंग टेंडेंसी है ना, इसका जो अफेक्ट है इसको आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा या कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फॉर गेटिंग ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर गेटिंग द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दैट इज ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, मतलब सिंगल प्रोडक्ट लाने का है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दिस इज ए व्हाट बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है आपको इसे मिनिमाइज करना पड़ेगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड हाउ इट कैन बी कंट्रोल? यू नो बेटा, इट कैन बी कंट्रोल बाय कन्वर्टिंग इट इनटू दिस ग्रुप। विच ग्रुप? MHC डबल बॉन्ड OCH3। आप जानते हो बेटा ये ग्रुप का नाम क्या है? एसिटा एनिलाइड, राइट बेटा? क्यों? क्योंकि देखो ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ना, इट इज इन कंजुगेशन विद द पाई बॉन्ड और द लोन पेयर प्रेजेंट ओवर द ऑक्सीजन एटम। मतलब अब देखो ये लोन पेयर कंजुगेशन में गया
और इसमें लोन पेयर किसी के साथ कंजुगेशन में नहीं था, तो मैं बोल सकता हूँ ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये भी डोनेटिंग है, लेकिन कैसा है बेटा, वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मतलब आपको इसकी पावर को कंट्रोल करानी है। एंड हाउ इट कैन बी डन, इट कैन बी डन बाय असाइलेशन। अभी भी हमने असाइलेशन पार्ट कंप्लीट किए, आपने देखा होगा। आई विल शो यू बेटा। अब देखो हमारे पास में यहाँ पर एनिलीन है, लेट अस से ये एक बेंजीन रिंग है और ये बेंजीन रिंग पर मैंने NH2 लगा दिया। तो सबसे पहले ब्रोमिनेशन कराने से पहले बेटा मैं इसमें असाइलेशन करता हूँ। एंड जानते हो असाइलेशन CH3CO टेकन ट्वाइस O कॉल्ड एज एसिटिक अनहाइड्राइड। अब आपको अंदाज़ा लगी गया, ये वाला H इस एसिड से रिप्लेस हो जाएगा एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट बेटा, CH3COOH। और ये असाइल पार्ट यहाँ लग गया तो देखिए आपको कुछ ऐसे दिखेगा, दैट इज N बॉन्डेड विथ H, देन C डबल बॉन्ड O CH3। और बेटा ये लोन पेयर जो नाइट्रोजन का था, इट इज इन कंजुगेशन विथ C डबल बॉन्ड O ग्रुप एंड इट इज कॉल्ड एज ए एसिटानिलाइड। मतलब आपके NH2 का ग्रुप जो था स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग, इट बिकम ए वीक डोनेटिंग हो गया। अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफाइल डालनी है, कौन सी, ब्रोमीन, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। बेटा इसके प्रेजेंस में जब डालोगे तो आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा एंड व्हाट इज दैट, Br+। अब ये डोनेटिंग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ाएगा, एक तो ऑर्थो में और दूसरी पैरा में। तो अगर आपका Br+ यहाँ अटैक करेगा तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस वो लेस स्टेबल माना जाएगा। सो Br+ विल अटैक ओनली एट द पैरा पोजिशन। तो देखो बेटा ये बेंजीन रिंग होगी, देन अगेन NH, देन C डबल बॉन्ड O CH3। इंस्टेड ऑफ अटैकिंग एट द ऑर्थो इट विल अटैक वेयर, एट द पैरा पोजिशन। ये ज़्यादा स्टेबल है और ये मेजर प्रोडक्ट भी माना गया है बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। अब आपको कुछ नहीं करनी बेटा, हाइड्रोलिसिस करनी है कौन सी मीडियम में, या तो बेसिक या तो एसिडिक। आपका जो एसिटा अनालाइड था NaCO CH3 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में और ये आपका Br यहाँ पर आ गया। नंबरिंग यहाँ से करो 1 2 3 4 एंड नेम ऑफ द कंपाउंड इज 4-bromoaniline इज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। मतलब दोनों का रिएक्शन देखो बेटा, पहले इसमें क्या था, अगर आपने सीधा Br2 डाल दिए तो क्या होगा, इट विल अटैक एट ऑर्थोस एंड पैरा। लेकिन अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होनी है तो सबसे पहले इसका पावर को कंट्रोल करना है। स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग बिकम ए वीक डोनेटिंग कैन बी डन बाय असाइलेशन। और हमने अभी भी पढ़ा था बेटा, असाइलेशन मतलब एडिशन ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, पिरिडीन। याद होगा क्यों, क्योंकि जो HCl आता है उसको वो कंज्यूम कर लेता है, या एसिटिक एसिड जो आती है उसको वो कंज्यूम कर लेता है और आपकी रिएक्शन को राइट हैंड मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। और जैसे ही एसिटाइलाइड आ गया, अब इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो गई। इलेक्ट्रोफाइल इंस्टेड ऑफ अटैकिंग एट द ऑर्थो एंड पैरा, पैरा पे आसानी से अटैक करेगा बिकॉज ये ज़्यादा स्टेबल माना गया है। एंड फर्दर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लिख लो इसे बेटा। ये जो एग्जाम्पल किए ना हमने, एडिशन ऑफ ब्रोमीन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए ब्रोमिनेशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन इज ए नाइट्रेशन। बेटा नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज अबाउट द नाइट्रेशन। अगर आपने हाइड्रोकार्बन जो पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज ए नाइट्रेशन मिक्सचर्स। तो नाइट्रेशन मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid। बेटा ये दोनों के मिक्सचर से आपको एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगी एंड व्हाट इज दैट इलेक्ट्रोफाइल, यू नो द इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस बाय देम, इट इज ए नाइट्रोनियम आयन। सही है ना। और इसमें बेटा ये वाला एक बेस होता है और H2SO4 विल एक्ट एज ए एसिड। क्यों, क्योंकि ये H+ देगा और ये OH- देगा। अब इसकी रिएक्शन हमें एनिलीन के साथ देखनी है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज दैट। ध्यान से देखना बेटा, ये प्लीज़ बातें नहीं करना, देखो ध्यान से बेटा। ये NH2 ग्रुप जिसके सर पे लोन पेयर है, इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और मैंने यहाँ पर नाइट्रेशन मिक्सचर ले लिया है। देखिए कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ
कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी ले लिया है, और जब ये दोनों को लूँगा इससे इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगी, व्हाट इज़ दैट, NO2 प्लस। तो बेटा NO2 प्लस जब प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली वेयर इट इज़ गोइंग टू अटैक, तो सब बच्चे जानते हैं कि बेटा पहला वाला NO2 तो पैरा पे अटैक करेगा जो कि मेजर है, और ये अपनी NCERT भी लिखती है कि यही सही है। बट साथ में आपको मालूम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है बेटा, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं दे ऑल आर द एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब यहाँ पर भी NH2 आएगा, लेकिन यहाँ पर जो NO2 आएगा इट इज़ एट द ऑर्थो पोजीशन, लेकिन इसकी कंपेयर में ये परसेंटेज बहुत कम है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ये आपको एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे आ गया, दैट इज़ NO2 इज़ एट द मेटा, और उसकी परसेंटेज भी देखो बेटा आपके ऑर्थो से ज़्यादा है, ये ऐसा क्यों हो गया? सॉरी बेटा, ये आपको ऐसा क्यों हो गया? तो मुझे इसका रीज़न देना है, ध्यान से देखो। बेटा ये एनिलीन है, बेंजीन रिंग बेयरिंग NH2 ग्रुप, जिसके पास लोन पेयर है, और आपके पास इसमें एसिड की मीडियम है बेटा, एसिड की मीडियम मतलब H+, तो ये लोन पेयर इससे H+ देखें बेटा व्हाट इट फॉर्म एनिलियम आयन, मतलब NH2 की जगह NH3 पॉजिटिव बना लिया, और ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है। और सारे विड्रॉइंग ग्रुप कैसे होते हैं बेटा, दे ऑल आर द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे होते हैं, दे आर द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के हिसाब से इसकी कंपेयर में आपको जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा, मेटा डायरेक्टेड प्रोडक्ट। मतलब जब आप ये डालते हो ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका इलेक्ट्रोफाइल NO2 ऑर्थो पैरा में तो आएगा ही आएगा, बट एट द सेम टाइम इसका H+ इससे जुड़ के आपको क्या देगा, एनिलियम आयन विच इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो भी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है, और उसके कंपेयर में आपको ये मेटा प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज़ ए 47%। सो इट इज़ ए नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। जहाँ पर देखो आप इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर पाए, कहाँ कहाँ, ऑर्थो, फिर मेटा और पैरा। सबसे ज़्यादा कौन सा है बेटा, ऑर्थो, और सबसे कम कौन सा है, पैरा। इन बिटवीन दैट इज़ व्हाट, मेटा प्रोडक्ट। लिख लो इसे।